हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं राजन प्रकाशन से मैथ का अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वह आपका वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे आज आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी से बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही क्लास, बेहतरीन क्लास आपको मिलते रहेंगे। आपका राजन, पवन, जितने भी आपके प्रकाशन हैं, सभी प्रकाशन के क्लास यहाँ पे आपको मिलते हैं। क्योंकि हर प्रकाशन का बुक आप लोग नहीं ले पाओगे, लेकिन हम लोग हर प्रकाशन का बुक लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए फिर आप लोग एक बार प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है रेलगाड़ी से, जो कि आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी? 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। तो उसी चाल में 5 घंटे में वह कितनी दूरी चल पाएगी, ये यहाँ पे आपको बताना है। अब यह क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, देखिए आप इसको भी कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि आप पे जो टाइम है आप इसको लिख लीजिए एक साइड, ठीक है। जो आपका टाइमिंग है वो आपका 2 और 5 है। जो आपका दूरी है 120 है, और आपको एक निकालना है जो कि आपका x है, ठीक है। तो आपका देखिए टाइम रहेगा एक साइड है, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अनुलोम और समानुपात इसी पे आपका लगेगा। और यहाँ पे ठीक है आपका 120 है, यानी आपको एक दूरी निकालना है, यानी आपको x निकालना है। तो हमने आपसे कहा था कि जब भी आपको अनुपात समानुपात से क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, ठीक, इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणे एक्स, यानी आपका इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। तो 2 गुणे एक्स बराबर 5 गुणे 120 है। जब आपको एक्स का मान निकालना है तो आपका हो जाएगा एक्स बराबर 5 गुणे 120 अपान 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका 300 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, आपका 300 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जस्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि तो प्रश्न नंबर 2, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। जब 4 किलोग्राम का जो मूल्य है वह आपका 420 है, तो आपको 4 में आपको 420 में भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 1 किलो का दाम निकाल लेंगे तो आप चाहे 12 किलो का निकालो, ठीक है, चाहे 20 किलो का निकालो, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो सबसे ठीक है, पहले आपको 420 में से 420 में से आपको भाग देना पड़ेगा। आपका 1 किलो का दाम आ जाएगा। जब आपका 1 किलो का दाम आ जाएगा तो जितना आपका दाम आएगा उसमें से आपको 120 का गुणा आपको 12 का गुणा कर देना है। जो भी आपका होगा आपका आंसर, ठीक है, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्या गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अनुपात समानुपात से निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आप ऐसे ही निकालो 420 भागे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 4 का नम 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 105 आएगा। अब यहाँ पे आपका 105 क्यों आ गया, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी अंक को अगर हम भाग देते हैं, अगर हम 2 अंक को एक साथ नोट करते हैं तो उसमें मुझे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वह आपका नियम है, ठीक है, यह आपका नियम है। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो गया 105। जब आप 105 में से 12 का गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 5 दूनी 10 और 2 5 और 0, ठीक है, 1, कितना आपका आएगा, आपका आ जाएगा 12,660, कितना आपका आएगा, ठीक है, 12,660 आपका आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। जो भी आपकी ट्रिक है, हमने आपको दोनों ट्रिक है बता दिए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो आपकी बुक में है आप वैसे ही निकालो, ठीक है। आप भाग कर भी निकाल सकते हैं,
आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको भाग देना पड़ेगा, उसमें भी बात एक ही है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समानुपात किसे कहते हैं। यदि दो अनुपात समान हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया 5/10 और 4/8। अब यह आपका समानुपात है, कैसे आप जान पाओगे, क्योंकि 5 का दुगना क्या होता है, 10 होता है, 4 का दुगना क्या होगा, 8, यानी आपका 1:2 1:2 आपका दोनों समान है। ठीक है, आप अंतर से भी जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करिए, प्रतिलोम, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, आपके एग्जाम में इस प्रकार का थ्योरी बिल्कुल नहीं आता है। आप अपने जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आप यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर आपका चल रहा है राजन का 3rd सेमेस्टर का शायद एक क्वेश्चन और है क्या। हाँ यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ठीक है, ये केवल थ्योरी है, यह आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे आपका साबुन से संबंधित है। यदि 6 साबुन का मूल्य यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपया है तो 7 साबुन का मूल्य क्या होगा। अगर 6 साबुन का मूल्य कितना है, 24 रुपया है। ठीक है, एक मिनट, अगर 6 साबुन का मूल्य 24 रुपया है तो एक साबुन का मूल्य कितना होगा, 24/6, 6 चौक 24। ठीक है, कितना आपका आ गया, 4। हमको निकालना है 7 साबुन का मूल्य, तो 7 × 4 कर दो आप, 7 चौक 28, कितना आपका आ गया, 28 आपका आ गया। ठीक है, आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, बस केवल यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस में 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट ही देना है, क्योंकि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका टाइम भी लगता है, और मैथ में आपको रफ कार्य करना आवश्यक है। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। तो यहाँ पे आपका 28 है, देखिए यहाँ पे आपका आंसर 28 आया था, लेकिन देखिए इन्होंने काफ़ी लॉन्ग में लगा दिया है। तो जो आपका जितने भी आपके सीरीज के मैथ हैं उनको हम अपने हिसाब से छोटे में लगा कर आंसर आपको देंगे। ठीक है, लॉन्ग रहेगा लेकिन वह आपका इससे अलग रहेगा, और आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, उसमें कोई आपका दो राय नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपसे कहा गया है कि 12 मजदूर, कितने मजदूर, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। कितने मजदूर हैं, ठीक है, 12 हैं। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितनी मजदूर की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आपको मजदूर निकालना है, जैसा कि हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, ऐसे आपको यहाँ पर समय यानी दिन आपको कर लेना है एक साइड में, और जो भी यहाँ पे आपके मजदूर हैं, ठीक, इसको आपको यहाँ पर कर लेना है, और आपको एक मजदूर निकालना है, यानी आपको x निकालना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10:6 समानुपाते x/12। अब जब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है तो x बराबर है 10 × 12/6। ठीक, आप इसको हल करोगे, आपका आएगा 120/6। कितना आपका आएगा, 120 ठीक है 6 है, आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, आपका हो जाएंगे ठीक है 20 मजदूर। यानी अगर x बराबर 20 मजदूर लगते हैं तो वही काम आपका 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई बहुत अधिक टफ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वही आ गया है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। ये जो आपका मजदूर और दिन का है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनेगा, ये आप जान लीजिए। जितने टाइप के हमने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर देखिए मान लो आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास ठीक है टाइम कम है, तो आप ठीक है एग्जाम में इसको मत लिखो। ठीक, सीधा आप इतना लिख दो कि 10/2 और समानुपात 10:2 समानुपात x/2। ठीक है, आपको x का मान निकालना होगा, बस आपका ठीक है आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन अगर मान लो टाइम है, ठीक, तो आप ऐसे करोगे तो अच्छी बात है। तो अभी हम इस पे कहीं ना कहीं ठीक है, अभी हमने आगे 4 से 5 क्वेश्चन से देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे आपका मजदूर पे क्वेश्चन आ गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो मजदूर है, देखिए जो भी आपका दिन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपका आ गया गाय और भैंस। यहाँ देखिए, यदि 12 गाय अथवा 8 भैंस, ठीक है, 12 गाय अथवा 8 भैंस एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिन में चर सकेंगी। ये क्वेश्चन किसी ने हमारे पास व्हाट्सएप किया था और हमने उसे इस क्वेश्चन को बताया भी था। इसका आंसर कितना आया था, 1 मिनट। हम यह क्वेश्चन जो है किसी को व्हाट्सएप पर बताए हैं। 16 दिन, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 गाय का चरना 8 भैंसों का, ठीक है, चरना यानी 1 गाय पहले, ठीक है। यहाँ पे आप लोग निकालोगे गाय, 1 गाय का चरना यानी 8/12 भैंसों का चरना, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे नीचे, आप ठीक है, यहाँ पे आपको 3 गायों का चरना का निकालना होगा। तो 8×3 ठीक है 12 यानी 2 भैंसों का चरना, यह आपका 2 भैंसों के चरने के बराबर आ जाएगा। और 3 गाय प्लस 3 भैंसों का चरना बराबर है 2 भैंस प्लस 2 भैंसों का चरना बराबर 3 2 5, ठीक है। आपका हो जाएगा 5 भैंस है, यानी 8 5 और 10x, ठीक है। यहाँ पे आपको दिन निकालना है, तो आपका हो जाएगा x बराबर 8×10/5 है। जब आप इसको हल करोगे तो आपका, ठीक है, आएगा 16, 80 ठीक है 5, यानी ठीक है 5, 16×5 = 80, 5 का नंबर 5, 5 × 6 = 30, ठीक। आपका आ जाएगा 16। 1 मिनट, यह क्वेश्चन आपका आया था कि नहीं आया था, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका नहीं आया था किसी भी साल, तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन, ठीक है, आपका थोड़ा सा लॉन्ग में है, तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है 5/5 भागे 5/3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी अगर जितना पावर होगा हम उस अंक को उतनी बार लिखेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, आपका हो गया 5×5×5×5 अपान 5×5×5, ठीक है। तो यह आपका 3 5 से 3 5 कट गया, आपका ठीक है बच गया 2 5 है। तो यह आपका हो गया 55 25 है, यानी आपका 5 पे स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। यानी आपका 5 पे स्क्वायर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका होता है, जो आपका भाग का सिंबल होता है आपको तो मालूम ही है कि उसका मतलब होता है बटे में, ठीक है। बटे में आप इस क्वेश्चंस को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको करना है सरलीकरण। यहाँ पर देखिए 1/8×3 का सरलीकरण यहाँ पे आपको करना है। अगर यहाँ पे आपका 1/8 है, ठीक है, 1/8 है गुणे, ठीक, यहाँ पे आपका है 3 अगर मुझे इसको प्लस में चेंज करना है, तो इसको हम यहाँ पर 1/3 करेंगे, तो यह आपका प्लस में आ जाएगा। किस में आएगा, ठीक, यह आपका प्लस में आ जाएगा। और जो आपका क्यूब लगा हुआ है, क्यूब ऐसे हम इसको लगा देंगे। अब जो यहाँ पे आपका, ठीक, 8 है, 8 को हम 2 के पावर 3 में चेंज कर सकते हैं। क्या 8 को हम लोग 2 के पावर 3 में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वही काम, ठीक है, देखिए यहाँ पर किया गया है। जब यहाँ पे आपको 1/2 के पावर 3 गुणे 1/3 के पावर 3 आपको देखने को मिल चुका है, तो हम यहाँ पर देखिए पूरे की पावर हम लोग यहाँ पर 2 गुणे 3 के पावर 3, ठीक है, कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आपका किया गया है, यानी 2 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका 1/6 के पावर 3 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, जो, ठीक है, आपका था मैथ में, इसको बस केवल पावर, इसको बटे के फॉर्म में लिख कर इसको प्लस में किया गया है। और जब प्लस में किया गया है तो यहाँ पे 8 को भी 2 के पावर 3 में प्लस किया गया है। और जब यहाँ पे आपको 3 मिल गया, तो इसको हम 1/2 × 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 आपका
1/6 के पावर 3 आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान निकालना है। इसमें आपको 5 का मान निकालना है। जब यहाँ पे आपका 3 नीचे दोनों दिया गया है, सेम सेम है, इसको हम लोग 3 की पावर -2 प्लस 5 लिख सकते हैं। घटेगा आपका आएगा 3 की पावर 3 यानी 3 यानी आपका आएगा 3×3 = 27। ठीक है, आपका 27 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत आपका इसमें होगा भी नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपकी बिल्कुल आसान हैं। ये क्वेश्चंस आपको 1 नंबर देकर जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम और धनात्मक प्रतिलोम, यहाँ से ज़रूर आपको 1 नंबर मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चंस ठीक है मिल जाते हैं। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? अगर वह बटे में है, अगर वह ठीक है अगर वह प्लस में है तो आप इसको माइनस में करोगे। ठीक है, और जो ठीक है आपका होता है धनात्मक में, अगर मान लो उसमें ठीक है आपके जो अंक होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। हमने नोट्स में, क्लास में, ठीक है, हमने आपको बहुत ही अच्छे से गुणात्मक धनात्मक समझा रखा है। अगर आपने नोट्स लिया होगा तो इसमें आपको 1 भी % डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यानी एक छात्रावास है, ठीक है, उसमें 50 छात्रों के लिए बस केवल 40 दिनों का भोजन है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, यानी कितने हो गए? ठीक है, 80 हो गए। देखिए 50 थे, ठीक, 3 और आ गए। 50 थे, 3 और आ गए, आपके 80 हो गए। तो हो गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी? आपको एक्स निकालना है। सिंपल सा ट्रिक है, हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन इस पर बता रखे हैं। जो आपके छात्रों की संख्या है उसको आपको एक साइड में कर लेना है। जो आपके भोजन की संख्या है, दिन की संख्या है, उसको आपको एक साइड में कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये वाला पेयर बन जाएगा। आप पता ही है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई ठीक है इसमें होगा। बस आपको एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे आपको गुणा भाग करना है, आपका 25 दिन हो जाएगा। यानी अगर 80 छात्र हैं और वही ठीक है भोजन आपका 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 50 में 40 दिन में, 80 में 25 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अब ये सब क्वेश्चन ठीक है आपको जरूर याद करना होगा, समझना होगा। ये देखिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 का क्या होगा? 2 होगा। ठीक, इसमें आपके जो चिन्ह होते हैं बदलते हैं, मतलब जो आपके इसमें ठीक अच्छे होते हैं वो आपके तो बदलेंगे। 10 के पावर -1 परिमेय संख्या क्या होगा? इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे 1/10। आपका ठीक हो जाएगा 1 - 10 को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं। आप इसको ये लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, परिमेय संख्या के रूप में आपका चिन्ह हो जाएगा। 10 के पावर -2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए सिंपल सा देखिए बात है, यहाँ पे स्क्वायर है आपका 1/10 के पावर 2 लग जाएगा। ठीक, क्यूब है आपका, क्यूब हो जाएगा। कितना सिंपल प्रश्न है। आप लोग फालतू में होते हो परेशान कि सर क्वेश्चन छूट जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए -5 के पावर -4 गुणे -5 के पावर-3। ठीक, इतना आपका हो गया। जब यहाँ पे आपका -5 दे रखा है तो बस केवल आपका जो ठीक घात है, घात को बस केवल ठीक है आपको जोड़ना है। जब आप घात को जोड़ोगे तो 4 3 7 आपका -5 के पावर-7 आपका हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना ही आपका आएगा। चलिए कम से कम ठीक है आपका बीत चुका है 20 मिनट और अभी तक हमने आपसे एक भी बार लाइक शेयर के लिए नहीं कहा है। अब आप ज़रूर एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चंस यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, कुछ भी हो जाए। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चंस को देखिएगा, शेयर भी करिएगा। बैंक किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बहुत पहले ही।
खाता के कितने प्रकार होते हैं? खाता के होते हैं 3 प्रकार, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत कम फँसते हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। हम लोग धन को कहाँ-कहाँ से निकाल सकते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक आपके होते हैं 3 प्रकार के। जब हमने आपको क्लास दिया था, तो क्लास में हमने आपको चेक के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया भी था और लिखकर ठीक है, फिजिकल यानी हर टाइप से हमने आपको समझाया था चेक के बारे में। ठीक, जो आपके चेक होते हैं कैसे काम करते हैं और आपको पैसे कैसे मिलते हैं चेक से, कौन से चेक से आपको नगद पैसे मिलते हैं। ठीक, कौन सा चेक ऐसा होता है जो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आपको नगद नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर एक चीज़ आपको बहुत ही पहले बताए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आपको कमेंट बॉक्स में सभी वीडियो मिल जाएंगे, सभी क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर बैंक खातों की प्रकार, बैंक खाते की जो आपके प्रकार होते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके 5 प्रकार के बैंक खाते होते हैं। ठीक है, और इन सब का काम क्या क्या है, शहर में इसका क्या नियम है, जो आपके गांव में है उसका क्या नियम है, और कौन सा खाता आपका सबसे अच्छा होता है, कौन सा खाता गरीबों के लिए है, कौन सा खाता अमीरों के लिए है। सॉरी। ठीक है, इसमें हमने आपको हर एक चीज़ बताया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपका आ गया है यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। जितने भी आपके फार्मूले हैं थर्ड सेम में हमने सभी फार्मूले को आपको बताया भी है अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका है चक्रवृद्धि का सूत्र। यहाँ पर देखिए ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/10 यानी दर और एन। ठीक है, एन मतलब टाइम, और जो आपका ठीक है आर है हुआ हो गया आपका दर, पी आपका हो गया ठीक है मूलधन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ जाएंगे। जितने यहाँ पे आपके फार्मूले हैं देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन सब फार्मूलों को आपको लगाना होगा, याद करना होगा। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस ठीक है मूलधन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, इन सब में आपको मैं क्या समझाऊं, ठीक है उस रीजन उसके आपको याद करनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 को हल करिए, 4 गुणे 4 गुणे 4, ये तो आपको पता है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ठीक है एकदम पूरा हलवा है। देखिए इन सब में क्या है, इन सब में कुछ भी नहीं है। इन सब में आपको ऐसे ही लगाना है, जितना घात होगा उतनी बार आपको उस अंक को लिख के बस केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 का मान निकालिए। यहाँ पे आपका दिया गया है 2/7 2/7 2/7 यानी आपका 2/7 का क्यूब हो जाएगा। तो 2/7 का आपका क्यूब होगा, इसको सॉल्व करने पे आपका इतना ठीक है आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यम गुणे यम गुणे यम गुणे यम यानी आपका 2 के यम के पावर 3 यानी आपका यम 3 बार है, तो आप इसको यम के पावर 3 भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इसी में, लेकिन आपको मिलेगा ठीक है आगे 50 क्वेश्चंस के बाद आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए √3 1/1000 का मान क्या होगा। दोस्तों हम 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 कर सकते हैं। एक को अगर हम 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे फिर भी वह आपका एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम 10 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3√1/10 के पावर ठीक है 3। आपका क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 10 यानी आपका 1/10 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका √3 0.001 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपका इसमें आपका 0.1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 करोगे तो आपका 3√0.001 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको निकालना है मान √3
-64 गुणे 3 गुणे 729 का मान यहाँ पे आपको ठीक है निकालना है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 आपका हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 आपका निकालिए, आपका हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, आपका हो जाएगा मैथ 36। ऐसे आपको निकालना है। अगर आपका स्क्वायर में होता तो उसका अलग, क्यूब में है तो उसका अलग, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपको 1 नंबर देकर जाएंगे। ये बात यहाँ पे कन्फर्म आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसमें आपका क्या दिया गया, इसमें आपका कोण है PQS बराबर 35। PQS बराबर आपको 35 इसमें देखिए दिया गया है। आपको कोण QRP निकालना है। क्या निकालना है आपको? QRP निकालना है। इसमें आपका PQS ठीक है, इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर ठीक है दिया गया है। इसमें आपको दिया गया ठीक है 35 और आपका RQP ठीक, इसमें भी आपका यहाँ पर दिया गया है ठीक है 40। इसमें आपका दिया गया हो तो SPQ यानी आपको इसमें क्या निकालना है? इसमें आपको SPQ निकालना है। देखिए यहाँ पे आप लोग, इसमें आपको SPQ निकालना है। ठीक है, यानी आपको इसका मान निकालना है। आपको इसका मान निकालना है। किसका? आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। और यहाँ पर देखिए जब आपका QRP आपका कितना है? ठीक है, QRP आपका 180 है। ठीक है, 180 यहाँ पे ठीक है आपका पूरा हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें आपका PQS 35 है, QRP ठीक है आपका है 40। ठीक है, यह आपका दोनों ऐड होगा। ये ठीक है दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ठीक है आपका 180 से होगा माइनस है कितना ठीक है आपका आएगा? आपका आएगा 105। तो 105 ठीक है आपका हो जाएगा 105 आपको हो जाएगा P, यानी आपका जो कोण P है यानी SPQ है वह आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ठीक है आया था 16 में। यहाँ पे आपको स्पर्श रेखा चित्र की रचना की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको आएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यह क्वेश्चंस हमको देखने को यह क्वेश्चंस हमको दिखा था सेकंड सेम में, शायद सेकंड सेम में। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आया था सेकंड सेम में। फिलहाल ठीक है हम लोग तो थर्ड सेम में प्रमोट हो गए थे, लेकिन ये क्वेश्चंस हमें सेकंड सेम में देखने को मिला था और हम बना कर भी आए थे। अब यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ पे आपको लॉग से क्वेश्चंस मिल रहा है। यह आपका आया था 17 में। log 10 1 का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि log 10 1 का मान 1 होता है। log 10 1 बराबर log 10 10 बराबर 1, यानी log 10 1 बराबर 0। क्लियर? ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि log 10 1 बराबर का मान क्या होगा? ठीक है, आपका 0 होगा। चलिए, अब यहाँ पे आपका आ गया है क्वेश्चन से लाभांश और शेयर। क्या आ गया है? लाभांश और शेयर के मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ पे आपका लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? लाभांश शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पे? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब यहाँ पे ठीक है आपका आ गया समुच्चय। समुच्चय से भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। समुच्चय यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए समुच्चय भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है समुच्चय ए बराबर 2 3 5 7 9 11 ठीक है 13, बी बराबर 1 5 9 13 17 21 हो तो ए ओ बी का मान निकालना है यहाँ पे। यानी अभी आपका ए ओ बी क्या होता है? देखिए इसमें ठीक है आपका 5 है, ठीक इसमें ठीक है आपका 5 है, इसमें आपका 9 है, ठीक इसमें भी आपका ठीक है 9 है, इसमें आपका है 13, ठीक इसमें भी आपका ठीक है 13। देखिए एक, देखिए यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ देखिए आप लोग 1 2 ठीक 3, जो दोनों में होगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका ओ नहीं रहेगा, ठीक यहाँ आपका कुछ और रहेगा, लेकिन इसने यहाँ पर देखिए मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आपका ए आपको देखिए यहाँ पे ऐसे सिंबल मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए अगर मान लो ओ आ जाएगा आपके एग्जाम में
तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों में रहेगा बस केवल आपको वही लिखना है। अजीबो-गरीब क्वेश्चंस बना कर देते हैं ये लोग, क्या बताऊँ मैं। यहाँ पर देखिए 9a -24 a प्लस 18 a क्यूब को 3 ए से भाग देकर भागफल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको भाग देना शायद आता होगा, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, गुणनखंड भाग, तो जाकर देखिए आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। समीकरण वाले भी क्लास में आपको गुणनखंड का जो भाग होता है वहाँ पे आपको देखने को देखिए मिल जाएंगे। आप टिकट चाहो तो आप अलग अलग करके भी यहाँ पर भाग दे सकते हैं। देखिए जैसे टिकट यहाँ पे आपको दिया गया है, आप अलग अलग करके भी देखिए यहाँ पे आप भाग दे सकते हैं। ठीक, जो आपका आएगा इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए अब ये ठीक है, आपका यहाँ पर भाग दिया गया है तो कैसे देखिए, भाग को देख के हम लोग लिखते हैं बटे के फॉर्म में। ठीक, फर्स्ट स्टेप भाग को आपको लिखना है बटे के फॉर्म में। अब आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप है सभी के बटे में आपको जिससे भाग देना है आपको वह वाला अंक ठीक है लिखना होगा। 3 त्रिक 9, यहाँ पर 1 ए बच गया, यहाँ पर हो गया 3a। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। ये देखिए यहाँ पे ठीक है आपका दिया गया है 24 और उसने यहाँ पे लिखा गया है 34। ठीक है, 34 गलत है। ठीक है, यहाँ आपका होगा ठीक है 24, यानी आपका हो गया आपका 8, उसके बाद 3 6 18, यहाँ पे आपका हो गया 6a², क्योंकि आपका यहाँ पे ए क्यूब है। ठीक, यहाँ पे केवल आपका ठीक है ए है तो ए से ए कटेगा, यहाँ पे आपका ए² बच जाएगा। कहीं ना कहीं बुक में भी बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, इसलिए आपको उस मिस्टेक को देखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए 2 घंटे 15 मिनट का 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट का अनुपात क्या होगा, भूल जाओ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, भूल जाओ आप लोग इन सब क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है, या आपका आया था 18 में, यदि 8 x बराबर 18 अनुपात हो तो x का मान निकालना है। इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको लिखना है 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात ठीक है 18, आपको इसे लिखना है। आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है, आपका इसमें करना है। तो x गुणे x आपका हो जाएगा x² बराबर 8 गुणे 8। ठीक है, आपका हो जाएगा 144 है, यानी आपका ठीक आएगा 12। ठीक, 12 आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में ना आए तुरंत आप स्क्रीनशॉट खींचिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे आपको मूलधन दिया गया है, दर यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका समय नहीं दिया गया है। ठीक है, सॉरी, इसमें ठीक है आपको समय निकालना है। कितने समय में 7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको मूलधन दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, उसमें आपको ठीक है दर दिया गया है, इसमें आपको समय निकालना है। समय आपको निकालना है, समय का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 मूलधन गुणे दर। ठीक है, इसमें आपको निकालना है आपका समय का सूत्र, यहाँ पे आपका दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको निकालना है। ठीक है, यह आपका है साधारण ब्याज, ठीक है, आपका है मूलधन, यह आपका है दर, समय आपको निकालना है। ठीक, आपका आ जाएगा 5 वर्ष। बहुत सिंपल प्रश्न है, इन सब क्वेश्चंस को हमने कई बार बताया भी है, इसीलिए मैं इसको अधिक रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए log 6 1296 का मान क्या होगा, हमने आपको बताया भी था, समझाया भी था बहुत ही अच्छे से। ठीक है, 1296 का आपका होगा 6 के पावर 4, यानी आपका 4 हो जाएगा, जो आपका 6 है वह आपका log 6 में चला जाएगा। ठीक, पहले आपने इसको इतना बदला, उसके बाद ठीक है आपने इसको इतना चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मान आपको निकालना था, इसका मान यहाँ पे आपको देखिए निकल गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप 1296 का एलसीएम निकालोगे,
या फिर आप ठीक है निकालोगे HCF, तभी आपका आ जाएगा, तभी आप जान जाओगे। लेकिन ठीक है आपको थोड़ा सा मैथ ठीक है, थोड़ा सा आपको काउंटिंग करना, गिनती करना आना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा आपका फास्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको आपको लघुगणक के रूप में लिखना है। लघुगणक के रूप में आपका क्या होगा, log 5 ठीक है, log 5 125/3। जो आपका घात के रूप में रहेगा वह आपका हमेशा बराबर के ठीक है बाहर रहेगा, याद मान लो। लघुगणक में क्या होगा कि जो आपका घात के रूप में रहेगा वह आपका हमेशा बराबर के बाहर रहेगा, और जो आपका बराबर के बाहर रहेगा वह हमेशा आपका बराबर के अंदर हो जाएगा जब आप उसको लघुगणक के रूप में ज्ञात करोगे तो। ठीक है, फिलहाल हमने आपको इसको बहुत ही अच्छे से बताया था क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका समुच्चय है, समुच्चय से भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था अच्छे से। अगर आपको इस टाइप का सिंबल मिल जाए, देखिए इसमें लिखा गया है कि यदि समुच्चय ए बराबर 18, 12, 15, 16, बी बराबर 8, 15, 17, 20 हो तो, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर ठीक है आपको इस टाइप का मिलता है सिंबल तो इसमें क्या होगा, ठीक है हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया भी था, समझाया भी था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हमने आपको वो भी अच्छे से बताया भी था। देखिए आप अगर मान लो ठीक है आप ऐसे भूल जाते हो तो आप ठीक है ज़रा एक ट्रिक याद करिएगा। अगर अगर ठीक है यहाँ पे आपका दिया हो AUB, ठीक है, आप अगर मान लो आपका AUB दिया हो, ठीक है, आप इसको U मान लीजिए अभी के लिए, तो उस इसका ठीक है देखिए मुंह ठीक है ऐसे खुला है, यानी जो अंक एक बार है वो भी उसमें आ जाएगा, जो एक बार नहीं है अकेला है वो भी आपका देखिए इसमें आ जाएगा। तो 8, 12, 15, 16, 17, 20 ठीक इतना आपका हो जाएगा। अगर देखिए आपका ANB, ठीक ANB दिया गया है, यानी आपका देखिए मुंह ऐसे है, यानी जो आपका दोनों में है, ए में है बी में है, बस केवल वही आपका रहेगा। प्लीज़ 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 आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप इसको घोर के पी लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है। ठीक यहाँ पर देखिए, ठीक यही चीज़ आपको यहाँ पर ठीक है यहाँ पे आपको हर जगह क्वेश्चंस मिलेगा। ये सब के सब क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि A मैच B ज्ञात करना है, यानी आपका A में क्या है, A में आपका 2, 3, 5 है, B में आपका 5, 7, 3 है। ठीक है, तो A में से आपको B को घटाना है, तो A में ठीक है आपका A में आपका क्या है, ठीक है A में आपका 2 बचेगा, 3 और ठीक है 5 आपका ख़त्म हो जाएगा, ये 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सरल करिए, ठीक आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यह आपका गुणनखंड है, गुणनखंड को हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। यहाँ पर देखिए ठीक है 7 दूनी 14 इतना ठीक है आपका हो जाएगा, 3 छक 12 ठीक 3 सत्ती 21 ठीक है, और 6 दूनी 12 हाँ 3 से 21, एक मिनट 9 पचे 45 ठीक है, 9 पचे 45 ठीक है, 8 दूनी 16 यानी आपका ठीक है हो गया 10 और 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी ठीक है 14। उसके बाद 7 दूनी 14, 3 नवा 27 और 3 नौ 27 और 3 चौक ठीक है 12, 4 दूनी 8 यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 ठीक है, यानी आपका सही है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, ठीक पहले आपको इसको हर में अंश अंश में भाग देना है, भाग देने के बाद आपको गुणा करना है, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे आगे आप लोग हल तो कर सकते हो। जो भिन्न का आपका ठीक है होता है जोड़ है, भिन्न के जोड़ के अनुसार आपको इसे हल करना है, वो आपको हल करना आता है, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9 गुणे 3 की पावर 2 का मान निकालना है। यहाँ पे आपका 3 3 3 ठीक है दिया गया है। इसमें आपको करना क्या, देखिए एक मिनट, इसमें आपको करना क्या है, एक मिनट बताता हूँ मैं। इसमें कहा गया है आपसे कि यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा ठीक है 3 की पावर 4 + 5 -9 ठीक है -2,
ठीक इतना आपको घटाना है। 5 4 9 यानी आपका इस 9 से ये 9 ख़त्म, यानी आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी 3 त्रिका 9। देखिए ठीक है, 9 आपका आंसर। चुटकियों में, ठीक है, हर क्वेश्चन आपको लगाना है चुटकियों में, ठीक है, आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 4 को 2 का स्क्वायर अपान x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर अपान आप 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यह बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको एक कोष्ठक में 2 अपान एक्स प्लस वाई अपान 3, एक कोष्ठक में 2 अपान एक्स माइनस वाई अपान 3, ठीक है, यानी एक में प्लस एक में माइनस आप इसको लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया है आपसे गुणनखंड यहाँ पूछा गया है। तो जहाँ पे आपको लिख दिया गया है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस 5x प्लस आप इसको लिख कर सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप, ठीक है, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये जो आपका उल्टा दिया गया है ना, आप इसको माइनस एक्स माइनस 5x, ठीक है, और प्लस, ठीक है, 14 आप इसको लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 माइनस 2, यानी ठीक है आपका घटाने या जोड़ने भी 5 आना चाहिए, गुणा करने भी, ठीक है, आपका आना चाहिए, ठीक है, 14, तभी आपका गुणनखंड सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, आप इसको करिएगा, नहीं आएगा स्क्रीनशॉट खींचिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम के से, ठीक है, हाँ, आपको सॉल्व करके जैसे आप होगे मैं आपको वैसे ही बताऊँगा। फिर यहाँ पे, ठीक है, आपका आ गया भाग देना है दोस्तों। इस क्वेश्चंस को हमने आप पूरा का पूरा क्लास में बताया था और यह क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आंकड़ों का मध्यिका यहाँ पे आपको लेकर निकालना है, मध्यिका आपको कैसे निकालना है इसके बारे में हमने आपको क्लास में विस्तार पूर्वक बताया था। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक, ठीक है, मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे आपके और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए अब यहाँ से आपका शुरू हो गया है अतिलघुत्तीय प्रश्न, ठीक। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास यहाँ पे आपका थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत हो आपको, किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो, तुरंत आप हमारे पास व्हाट्सएप करिए, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींच के तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप पर, ठीक है, बताऊँगा। आप वॉइस कॉलिंग से, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें, जो हमारे भाई बहन नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।